अच्छा ठीक है हाँ। अब पढ़ते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा क्या पढ़ते हैं? लॉस ऑफ, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ है उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ लॉस होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लॉस बेटा दो लॉस होते हैं। कितने लॉ होते हैं बेटा? दो। दो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के लॉ। पहले हम डायग्राम थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। जैसे कि ये तो हमारा क्या बेटा बताओ, ये हमारा था प्लेन सरफेस। ये क्या था बेटा हमारा? प्लेन सरफेस। और सरफेस के बैक साइड पर क्या होती थी बेटा? पॉलिश होती थी। ठीक है। अच्छा बेटा बताओ सरफेस के परपेंडिकुलर क्या बनती है बेटा? एक इमेजिनरी लाइन बनती है बेटा। क्या बनती है? इमेजिनरी लाइन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से एक लाइट रे आती है, आने वाली लाइट रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट रे। क्या बोलते हैं बेटा हम? इंसिडेंट लाइट रे। और लाइट रे आगे टकरा के वापस चली जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है हाँ। और नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल बनता है, ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बने, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ऐसा एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बने, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है हाँ। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है बेटा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कभी भी ये बदलेगा नहीं। जैसे मेरे लाइफ में एक लड़की आई थी, बहुत खूबसूरत लड़की आई थी। वो मेरे मुझसे कुछ गलती हो गई या फिर मेरा बुरा वक्त स्टार्ट हुआ थोड़ा सा, और वो मुझे छोड़कर चली गई अनफॉर्चुनेटली। हाँ वो लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी मेरी ही गलती थी शायद। मैंने ही थोड़ी सी मिस्टेक की थी, और वो बदल गई थी बाय द वे। उसने कहा था मैं तुम्हारा लाइफ में हमेशा साथ दूंगी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितनी परेशानी आ जाए हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। लेकिन मुझ पर थोड़ी सी परेशानी क्या आई, हाँ, वो मेरा साथ छोड़ चल गई अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो लड़कियां छोड़कर चली जाती हैं, वो बदल जाती हैं, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये नहीं बदलते बेटा, ये नहीं बदलते। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, कौन सी रे बेटा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन अ सेम प्लेन। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमेशा किसमें लाई करेंगे बेटा? सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये अलग अलग प्लेन में लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये दो नियम होते हैं। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है हाँ, बस दैट्स जो आपको ये समझ में आया लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के प्रकार। अभी तक तो हमने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े हैं, है ना? अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के टाइप। रिफ्लेक्शन जनरली बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आइडियल रिफ्लेक्शन और एक होते हैं नॉन आइडियल रिफ्लेक्शन। चलो तो बिना 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 देरी हम इसको पढ़ते हैं जल्दी से। इधर देखते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं बेटा। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। पहला टाइप होता है आइडियल रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन बेटा? आइडियल रिफ्लेक्शन। आइडियल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? जब कोई लाइट रे किसी प्लेन सरफेस से टकराए, किससे टकराए बेटा? प्लेन सरफेस। जब सरफेस एकदम प्लेन होगी, स्मूथ सरफेस होगी। कैसी सरफेस होगी बेटा? स्मूथ, स्मूथ। या फिर कैसी सरफेस होगी बेटा? प्लेन। अगर स्मूथ सरफेस होगी या फिर प्लेन सरफेस होगी तो बेटा उस सरफेस पर कैसा रिफ्लेक्शन होता है? आइडियल रिफ्लेक्शन। आइडियल रिफ्लेक्शन का क्या होता है? जैसे कि यहाँ से लाइट रेस आएंगी, यहाँ से क्या आएंगी बेटा? लाइट रेस। और ये लाइट रेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसी लाइट रेस है बेटा? ये पैरेलल। यहाँ से पैरेलल लाइट रेस आएंगी और टकराने के बाद पैरेलल ही जाएंगी। कैसे जाएंगी बेटा? पैरेलल। यहाँ से लाइट रेस पैरेलल आएंगी इस तरीके से, कुछ कुछ इस तरीके से आएंगी पैरेलल लाइट रेस, और सरफेस से टकराएंगी, प्लेन सरफेस से, और टकराने के बाद पैरेलल ही जाएंगी। कैसे जाएंगी बेटा? पैरेलल ही जाएंगी। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल रिफ्लेक्शन।
और एक और होता है बेटा क्या, नॉन आइडियल रिफ्लेक्शन। कैसा बेटा, नॉन आइडियल रिफ्लेक्शन। इधर देखो सेकंड टाइप होता है रिफ्लेक्शन का, जो क्या होता है बेटा, नॉन आइडियल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, नॉन आइडियल रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है बेटा, अगर मान लो सरफेस, ये सरफेस हमेशा स्मूथ होती है, कि हमारे आसपास सारी की सारी सरफेस जितनी भी चीजें हैं, हर चीज की सरफेस स्मूथ है, चिकनी है बेटा, नहीं ना, कुछ सरफेस रफ भी जो है, खुरदरी सरफेस भी जो है ना। तो बेटा अगर सरफेस खुरदरी होगी, रफ होगी, कैसी सरफेस होगी बेटा, अगर रफ सरफेस होगी, कुछ समथिंग लाइक दिस, खुरदरी सरफेस होगी इस तरीके की, तो खुरदरी सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा नॉन आइडियल। क्या होगा बेटा, नॉन आइडियल। जैसे कैसे होगा, देखो यहाँ से लाइटें आई, यहाँ से क्या आई बेटा, लाइटें आई, और ये लाइटें कैसी हैं बेटा, पैरेलल ही तो है एक दूसरे के, बताओ क्या ये लाइटें एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है पैरेलल है, लेकिन टकराने के बाद ये पैरेलल नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगी, ये कुछ रैंडम डायरेक्शन में चली जाएंगी इस तरीके से, एक लाइट इधर जाएगी, इधर जाएगी, कोई इधर चली जाएगी। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन आइडियल रिफ्लेक्शन। यानी कि ऐसा रिफ्लेक्शन, ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें लाइट आए तो पैरेलल, लेकिन टकराने के बाद पैरेलल जाए नहीं, उस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आइडियल रिफ्लेक्शन ऐसा रिफ्लेक्शन जो प्लेन सरफेस पर होता है, स्मूथ सरफेस पर होता है, जिसमें लाइट रे पैरेलल आएंगी, टकराकर पैरेलल ही जाएंगी। लेकिन ऐसा रिफ्लेक्शन जो रफ सरफेस पर होता है, खुरदरी सरफेस पर होता है, जिसमें लाइट आएंगी तो पैरेलल, लेकिन टकराकर पैरेलल नहीं जाएंगी, रैंडम डायरेक्शन में चली जाएंगी, उस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल रिफ्लेक्शन। ओके, वेरी गुड। आपको ये दोनों टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आए। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के तीसरे टाइप के बारे में। ठीक है, दैट इज नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस। अब बात आती है नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, तो देखो बेटा इसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन का तीसरा टाइप नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, हाँ, नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट, ये क्या होता है, देखो जैसे मान लो बेटा ये कोई हमारी एक प्लेन सरफेस है, ये क्या है बेटा, कोई प्लेन सरफेस है जिसकी एक साइड पॉलिश है, और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है बेटा, नॉर्मल। क्या है बेटा, ये नॉर्मल। ठीक है, जब भी कोई लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे और टकराने के बाद वो परपेंडिकुलर ही चली जाए, उस टाइप के इंसिडेंट को क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल इंसिडेंट। यानी कि जब भी कोई लाइट रे नॉर्मल के थ्रू पास करे, कैसे पास करे बेटा, यानी कि यहां से पास करे नॉर्मल के थ्रू, ऐसे जब भी कोई इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के थ्रू पास करे और इससे स्ट्राइक करे, इससे क्या करे बेटा, स्ट्राइक, स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल इंसिडेंट। ठीक है, हाँ, नॉर्मल इंसिडेंट ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट रे नॉर्मल के थ्रू पास करे, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल के थ्रू पास करे और स्ट्राइक करने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाए, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल इंसिडेंट। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट के फिनोमेना में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा बेटा, बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा 0। क्यों होगा बेटा, 0, क्योंकि बेटा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल, ऐसे एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हो उसी को तो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, लेकिन अभी का एंगल ऑफ इंसिडेंट कब होते 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 मेरा 0 हो गया है ना। हाँ, नॉर्मल इंसिडेंट का केस होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इमेजेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, इमेजेस के बारे में। सोचो, अब हम इमेजेस के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, इमेज। ओके, इमेज क्या होती है बेटा, इमेज, इमेज, इमेज बेसिकली बेटा दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, दो टाइप की। एक होती है रियल इमेज और एक होती है क्या, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। इमेज बनती कैसे है, जब भी दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे, व्हेनेवर टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट देन एन इमेज इज फॉर्म्ड। जब भी दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट करेंगी आपस में तो क्या बनेगी बेटा, एक इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज। ठीक है, ठीक है, जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे किसी सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट करेंगी तो इमेज बनती है। और इमेज कितने टाइप की होती है बेटा, दो टाइप की। एक होती है बेटा कौन सी, रियल इमेज। कौन सी होती है बेटा, रियल इमेज। और एक कौन सी होती है, एक होती है हमारी वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, हाँ,
रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों में क्या फर्क है? रियल इमेज वो इमेज होती है जब दो लाइट रेस, जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस एक्चुअल में मीट करती हैं तो रियल इमेज बनती है, और जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस एक्चुअल में मीट नहीं करती, एपीयर्स टू मीट होती है, कैसी होती है बेटा? एपीयर्स टू मीट होती है, तो कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, जब तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअली मीट करेंगी, क्या मीट करेंगी? मीट एक्चुअली, एक्चुअली मीट करेंगी, एक्सक्यूज मी, तो एक्सक्यूज मी, तो रियल इमेज बनती है। और जब तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एपीयर्स टू मीट होती है, कैसी होती है बेटा? एपीयर्स टू मीट होती है, यानी कि हकीकत में नहीं मिलती, लेकिन बिल्कुल भी लगती है, ऐसा लगता है कि आगे जाके मिल जाएंगी, तो कौन सी इमेज बनेगी बेटा? वर्चुअल इमेज। ठीक है, अभी मैं बना के दिखा देता हूँ कौन सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज प्लेन मिरर। इसके बारे में पढ़ते हैं हम, प्लेन मिरर के बारे में। ओके, सो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में स्टडी करते हैं हम। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बात आती है। प्लेन मिरर क्या होता है? व्हाट इज प्लेन मिरर, है ना? प्लेन मिरर, इट इज द फ्लैट स्मूथ सरफेस। कैसी सरफेस बेटा? एक फ्लैट और स्मूथ सरफेस होगी जिसकी, हाँ, फ्लैट स्मूथ सरफेस है जिसकी एक सरफेस पॉलिश होगी, एक सरफेस कैसी होगी बेटा? पॉलिश, और एक सरफेस कैसी होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस टाइप के मिरर को क्या बोलते हैं हम? प्लेन मिरर। जो हम अपने घर पे बेटा, हमारे घर पे जो मिरर लगा होता है जिसमें हम अपनी इमेज देखते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं या दावत में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो रेडी होके तैयार होके क्रीम पाउडर लगा कर जाते हैं, तो हम क्रीम पाउडर लगाते टाइम पर जिस शीशे में देखते हैं, जिस जिस मिरर में देखते हैं, उसी मिरर को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? एक स्मूथ सरफेसेस होती है जिसकी एक सरफेस बेटा पॉलिश होती है। कैसी होती है बेटा? पॉलिश सरफेस। ठीक है, हाँ, सरफेस। और एक होती है बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसी सरफेस? रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक सरफेस पॉलिश होती है और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। आप देखना बेटा, कभी शीशे को देखना टूट जाए तो उसके पीछे एक साइड पर पॉलिश होती है, कुछ कत्थई कलर का कलर रंग हो रहा होता है ना, तो एक स्मूथ सरफेस है, हाँ, जिसकी एक सरफेस पॉलिश और एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग नॉन कंडक्टिव को बोलते हैं बेटा प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन मिरर। अब बात आती है, कोई भी प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है? जो हम शीशे में अपनी इमेज देखते हैं वो बनती कैसे इमेज? ठीक है, हाउ अ प्लेन मिरर फॉर्म अ इमेज। चलो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। बात आती है कि प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है, हाउ अ प्लेन मिरर फॉर्म अ इमेज। ठीक है, तो देखो एक्सक्यूज मी, हाँ, जैसे मान लो बेटा ये है हमारा कोई एक प्लेन मिरर, ये क्या, ये हमारा क्या बेटा? प्लेन मिरर। ओके, हाँ, ये हमारी प्लेन मिरर, और ये प्लेन मिरर से कुछ दूरी पर एक रखी हुई है हमारी ऑब्जेक्ट। क्या रखी हुई है बेटा? ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है प्लेन मिरर से कुछ दूरी पर, ये ए बी, है ना? ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पार्ट ए, नीचे वाला पार्ट बी। ठीक है, ये प्लेन मिरर। अच्छा, इमेज कैसे बनाता है? देखो देखो, एक लाइट के सीधे जाएगी, ऐसे सीधे जाएगी, प्लेन मिरर से टकराएगी, प्लेन मिरर से क्या करेगी? टकराएगी। देखो, जब लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर टकराई स्ट्राइक करती है तो जिस रास्ते पर जाती है बेटा टकराकर, उसी रास्ते से तो वापस लौट कर आती है बेटा, बताओ, है ना? जिस रास्ते से लाइट जाएगी टकराकर उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। नॉर्मल इंसिडेंट का केस बताया था आपको, जब कोई लाइट सरफेस के परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है तो जिस रास्ते से जाती है टकराकर उसी रास्ते से वापस लौट आती है, नॉर्मल इंसिडेंट का केस। ठीक है, दूसरा, एक लाइट ऐसे जाएगी किसी एंगल पर, ऐसे मान लीजिए, हाँ, ऐसे जाएगी, इसको हम बोलेंगे क्या? इंसिडेंट लाइट रे टकराएगी, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर क्या बेटा? नॉर्मल, और टकराकर ऐसे आ जाएगी वापस। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, एक लाइट रे ऐसे जाएगी, इंसिडेंट लाइट रे टकराकर ऐसे आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब ये बताओ बेटा कि ये दोनों लाइट रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे आगे जाकर मीट कर जाएंगी क्या? ये दोनों लाइट रे आगे जाकर मिल जाएंगी? नहीं, आगे जाकर मिल ही नहीं सकती,
क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि ये दोनों लाइटें डाइवर्सिंग नेचर की हैं। कैसे नेचर की है बेटा? डाइवर्सिंग नेचर की। ये दोनों लाइटें आगे आगे मिल नहीं सकते क्योंकि डाइवर्सिंग नेचर की है दोनों लाइटें, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में तो मीट नहीं कर सकती। तो अब हम क्या करें बेटा? एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे, अब क्या करा जाए? तो सपनों में मिलती है कुड़ी मेरे, सपनों में मिलती है, ठीक है। अब क्या एक्चुअल में मीट करके देंगे तो हम इसको एफपीएस को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे पीछे एक्सटेंड कर देंगे, इस तरीके से समथिंग लाइक दिस। हाँ, इस टाइप से पीछे एक्सटेंड कर देंगे। और देखो बेटा यहाँ पर ये दोनों लाइटें मिल जाएंगी। क्या ये लाइटें हकीकत में मिल रही हैं? नहीं, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, लेकिन एपीयर्स टू मीट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मीट कर जाएंगी और यहाँ पर क्या बन जाएगी बेटा? इनकी एक इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? इमेज बन जाएगी। अच्छे बताओ बेटा, ये इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी? ये इमेज होगी बेटा वर्चुअल। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल। मैंने आपको बताया था बेटा इमेज दो टाइप की बनती है, एक रियल इमेज बनती है और एक वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट रे एक्चुअल में मीट करेगी तो रियल इमेज बनेगी, और जब लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं करेगी, अपीयर्स टू मीट होगी, सब में मिलती है, अपीयर्स टू मीट करेगी तो कौन सी इमेज बनेगी बेटा? वर्चुअल इमेज। तो बताइए बेटा, ये जो हमारा प्लेन मिरर है ये कैसी इमेज बना गया? रियल बना गया या वर्चुअल बना गया? वर्चुअल इमेज बना गया। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कुछ विशेषताएं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनाएगा ये हमारी? वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा? वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर हमारी कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा क्या है? जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ी क्या बनेगी बेटा हमारी? उतनी ही बड़ी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर इज सेम हाइट एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। सेम साइज की बनेगी बेटा। कैसी बनेगी बेटा? सेम साइज की बनेगी। थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी विशेषता क्या है? जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगी मिरर से, ठीक है, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होगी मिरर से उतनी दूरी पर क्या होगी बेटा? इमेज बनेगी मिरर से। यानी कि ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान में जो फासला होगा, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो दूरी होगी वही इमेज और मिरर के बीच में दूरी होगी, ठीक है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगी मिरर से उतनी दूरी पर मिरर से कौन बनेगी बेटा? इमेज बनेगी। दोनों ही क्या होंगी बेटा? बराबर होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हमेशा किसके बराबर होगी? v के। जब इमेज कौन बनाएगा? प्लेन मिरर, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि सीधी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी बेटा? सीधी, इरेक्ट इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी बेटा? इरेक्ट, इरेक्ट। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर इमेज वर्चुअल बनेगी, कैसी बनेगी? वर्चुअल तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। कैसी बनती है? इरेक्ट। ओके, वेरी गुड, शाबाश। पांचवी प्रॉपर्टी ये होगी कि लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। आई एम सॉरी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। लेटरल इन्वर्टेड अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद लेटरल इन्वर्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फिलहाल के तौर पर ये होती है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ये प्रॉपर्टीज होती हैं सेम साइज की, सेम डिस्टेंस पर, ठीक है। और हाँ, चलिए बढ़िया, शाबाश।